फोटो में कुछ 70 बाद में निकलवाना चाहे तो नहीं निकलेंगे इसको यार इसको और आप कैमरा लाए हो थिएटर सोसाइटी बनी है और आज जो नाटक का मंचन हो रहा है ये पहला उनका जो प्रयास है उसका फल आप लोगों के सामने आ रहा है। आप ही के साथी हैं जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में यहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अरविंद गौड़ साहब हैं जिन्होंने इसका निर्देशन किया है। तो मैं चाहूँगा कि प्रिंसिपल साहब आएँ और चेयरमैन साहब यहाँ आए हुए हैं उनका स्वागत करें और स्टूडेंट्स के उत्साह को बढ़ाने के लिए 2 शब्द कहें। On behalf of Swami Shraddhanand College Academic Committee, I heartily welcome our honorable chairman, who has been always kind for us, and he has always helped us in many ways. We have been always guided by him, and we have always worked tirelessly. Also, I congratulate the members of teaching staff, especially Mr. Sanjay Singh and Dr. Shobha Kaur, who have taken interest in. The Honorable Principal was speaking, I was trying to open up this booklet. Part of it is an exercise in theatre, was making you wonder what the hell is this chaplain, not listening to the principal, but instead continuing to do that. What I really want to do is to ask somebody here, can I come? Open it up, we got furnished to all the girls. Thank you. But I thought it's wonderful and I really am so happy that we are inaugurating a cultural society, a conclusion of a theatre workshop and its first performance. अगर आप लोगों ने इसमें शिरकत की है, इसकी प्रैक्टिस में भाग लिया है, तो आपके खुद में मन में जो गुदगुद हो रही होगी, इससे पता लगता है कि थिएटर कितना महत्वपूर्ण आर्ट फॉर्म है। मैं खुद डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता हूँ, मगर चाहे फिल्म हो या लिखना हो, उसमें जो दूरी है आपके बीच में और आपके पढ़ने वाले के बीच में, आपके देखने वाले के बीच में, भैया बैठ जाओ, आप और आपके परफॉर्मर, आपकी परफॉर्मेंस के बीच में कतई दूरी नहीं है। और इस नज़दीकी के लिए ही थिएटर पिछले 5000 साल से अभी तक जीवित है। आपके कॉलेज में सोसाइटी आई, मेरे को उम्मीद है कि यहाँ से भी लोगों में जो शौक जागृत होगा, जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। थिएटर का शौक एक नशा है, एक लत है, एक बार लग जाए तो कभी छूटता नहीं है। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगली बारी ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से आप आइए, थिएटर देखिए, हो सकता हो तो पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू। Congratulations. Brings culture to agriculture. से तैयार किया है और इनके लिए पहली बार है कॉलेज में। आपने पहले नुक्कड़ नाटक किया था इस टीम ने, आपने देखा 2 नुक्कड़ नाटक के शो अलग अलग जगह पर किए थे, जो कि इस कॉलेज की हिस्ट्री में जो है अपने आप में जो एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आज ये दूसरा उदाहरण है कि जहाँ पर एक कोर्ट मार्शल नाटक कर रहे हैं, जो कि हमारे समाज में जो सामंती प्रवृत्तियाँ होती हैं, जात पात का जो इशू है उसके ऊपर है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और नाटक में बहुत सारे अच्छे भी हैं जिसमें आपको हंसी भी आएगी, बहुत सारे मजाक भी हैं, बहुत सारी सीरियस चीज़ें भी हैं। तो उसके बीच में और पहली बार कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि पहली बार करने में जैसे मैं यहाँ बोलते हुए घबरा रहा हूँ, ऐसे एक्टर भी घबराएंगे, तो आप उनका साथ दीजिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कहीं मौत को कन्वर्ट किया है? शायद नहीं, मैंने किया है कई बार, जंग के मैदानों में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। मौत के मार देने वाले वे लम्हे, वे मूवमेंट्स जो कभी खून को जमा देते हैं और कभी खून में आग लगा देते हैं सर से पांव तक। मैं बिस्तर पे लेटे उस मरीज की बात नहीं कर रहा, एक घातक छलांग लगाने तैयार उस मौत की बात कर रहा हूँ जो मरने और मारने वाले दोनों की आंखों में दिखती है। मैंने बहुत से लोगों की जान ली है, बहुत से लोगों को मोटे हाथ उतारा है, लेकिन ना कहीं मेरा खून जमा और ना ही कभी इसमें आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आ बैठते हैं जो सदियों से मौत से खेलते रहे। द डीलर्स इन डेथ। दादी की सुनाई कहानियों के पात्र मेरे जिस्म और मेरे रूह का हिस्सा बन गए हैं।
दोनों हाथ में तलवारें लिए मैदानों, रेगिस्तानों और पहाड़ों पर दौड़ते घुड़सवार, द राइडर्स ऑफ डेथ। तपती रेत में दिन रात दौड़ते घोड़े, जिसमें वो चीरती फाड़ती तलवारें, रेत में जज्ब होता खून। आजादी से पहले हम लोग राजस्थान की छोटी सी रियासत के राजा थे। दादी सुनाया करती थी दादा की कहानियां, एक डाकू राजा की कहानियां। पिता की बात नहीं कर रहा, क्यों घोड़े बैठकर इंसानों को नहीं, पोलो ग्राउंड में गेंद को मारते थे। माँ की बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि इस युग की है कोको प्रोडक्ट। दादी बताया करती थी हमारे पूर्वजों के दोनों हाथों में तलवारें होते थे, दोनों हाथों में तलवारें होती थी, नंगी तलवारें, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पानी के प्याले वाली बात को न कभी उन्होंने समझा और ना ही कभी स्वीकारा। शायद हमारे पूर्वजों ने दया और क्षमा शब्द को पहुंचकर मिटा दिया था, और मैं कर्नल सूरज सिंह ना कभी क्षमा करता हूं और ना ही कभी किसी प्रकार की दया। पिछले युद्ध की बात अब भी याद आती है। बचे 3 सैनिकों के साथ दुश्मन चौकी पर धावा बोला था। मेरे गुरखा सैनिकों की खुगरियां कबच कबच दुश्मनों का सर काटती खुगरियां, गले में लटकी ग्रेनेडों की माला, एक एक ग्रेनेड उतार कर फेंकता मैं कैप्टन सूरज सिंह। हाँ, उस टाइम मैं कैप्टन था। किसी विदेशी पत्रकार ने मेरे फोटो साथ कैप्शन दिया था, द लॉयन विद ग्रेनेड्स। दुश्मन चौकी के सैनिकों की आग में मौत के मार देने वाले बेल में, जानलेवा खुशी के वेल में, क्या उन्होंने आनंद लिया है आपने? शायद नहीं, मैंने लिया है, कर्नल सूरज सिंह ने। हमारे जीवन में ऐसे मोमेंट्स कई बार आते हैं, जंग के मैदानों में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी, और इसलिए आज तक कर्नल सूरज सिंह के खिलाफ कोई चक्र भी नहीं रच सका, क्योंकि मुझे चक्र में प्रवेश करने और बाहर निकलने की रणनीति आती है। मैं चीते की तरह बेवार चलता हूँ, शेर की तरह जहां तक छलांग लगाता हूँ, एक जानलेवा छलांग, प्राणघातक छलांग। लेकिन एक बार नहीं लगा पाया मैं जानलेवा छलांग, प्राणघातक छलांग, केवल एक बार हो गया था। निहत्ता दोनों हाथों छिन गई तलवारें, सामने का ना कोई जंग ना कोई दुश्मन। पहली बार दादी को सुनाया किससे झूठे पड़ गए थे, बिल्कुल झूठे। पहली बार मुझे इस दिल दहलाने वाले सत्य के बारे में पता चला कि जब हम किसी की जान लेते हैं तो हमारे प्राणों का भी एक हिस्सा मर जाता है मरने वाले के साथ। क्या सच केवल उतना होता है जो दिखाई दे, जो समझ आए? नहीं, सच हथेली पर उगाया एक धधकता अंगारा होता है, धधकता अंगारा। क्या उस अंगारे को आपने महसूस किया है कभी? शायद नहीं, मैंने किया है, कर्नल सूरज सिंह ने। केवल एक बार, केवल एक बार, केवल एक बार। मुझे छोड़ दो, मैं इस कैप्टन कपूर का भी खून डालूंगा। सर, आपने मुकदमे की इस फार्स और इस नपुंसक की क्या जरूरत? जेंटलमैन, कपूर ने की गलती को लेकर कोर्ट मार्शल को फैसला रद्द करवाने के चक्कर में है। अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि आपने उसे ठीक से नहीं किया तो ठीक ही लगा होगा। अब इतना पैसा तेरे हक है सर। एक गोली चला दी सर। The court may not this confession of Ramchandar. He opened fire without any challenge, sir. नहीं जाके दिन बंद नहीं लगाया था थर्मामीटर। मुझे कैप्टन कपूर ने कहा था कि रामचंद्र बीमारी का बहाना कर रहा है। मुझे रामचंद्र समझने की भूल मत करना, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। रामचंद्र ने खून किया सर, मुझे फांसी से मिलनी चाहिए सर। टेंस रामचंद्र ने खून किया सर। सर 10 जून की रात को पूरे चांद की रात 10 जून की रात को 9 बजे रेजिमेंट के 2 अफसर कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर अपनी मोटरसाइकिल पर गार्ड चौकी के पास से गुजर रहे थे। तभी गार्ड चौकी पर तैनात रामचंद्र ने उन पर सरकारी राइफल से गोली चला दी। कैप्टन मोहन वर्मा जिनकी हादसे की जगह पर ही मौत हो गई, और कैप्टन कपूर वो बच गए कि गोली उनके बाएं कंधे के पास लगी थी। उन्हें एकदम मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, ऑपरेशन किया गया, नहीं तो उनकी मौत हो जाती, यकीनन मौत। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक अगर गोली 2 इंच नीचे हार्ट पर लगती तो उनके बच पाने का सवाल ही रहता। इससे साफ जाहिर होता है कि सवार रामचंद्र उनका कत्ल करने का पक्का इरादा कर चुका था। तो इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के तहत जवान रामचंद्र पर कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। होशाहवास में मर्डर करने, कत्ल करने पर कोर्ट मार्शल। यह जनरल कोर्ट मार्शल जानबूझकर होशाहवास में कैप्टन वर्मा पर कत्ल और कैप्टन कपूर पर कातिलाना हमला करने की वजह किया जा रहा है। क्या तुम अपना जुर्म इकबाल करते हो? हाउ डू यू प्लीड, गिल्टी और नॉट गिल्टी? सर बैठ जाओ जवान रामचंद्र। मेरे राजेपुरी सर, अपना पहला गवाह पेश करें। मेरे पहले गवाह हैं सर, व्हाट हैपेंड? सर, इससे पहले मेजर पुरी अपना गवाह पेश करें, मुझे कुछ कहना है। अभी कोर्ट मार्शल शुरू भी नहीं हुआ और कैप्टन विकास राय के एतराज शुरू। बोलो। मेजर पुरी ने 2 बार जवान रामचंद्र पुकारा। तो क्या बोले फिर? मेजर पुरी को जवान रामचंद्र नहीं, सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। क्या मतलब? व्हाट द हेल डू यू मीन?
रामचंद्र सहमत जवान है कि नहीं? तो क्या फर्क पड़ता है जवान पुकारने से, सवार रामचंद्र पुकारने से? सर अंतर पड़ता है और अंतर नहीं भी पड़ता। सर आप इन्फेंट्री के कर्नल हैं, मैं आपको कैवलरी का कर्नल तो नहीं पुकार सकता ना। सर ठीक उसी प्रकार रामचंद्र बख्तरबंद रेजिमेंट का और बख्तरबंद दस्ते वालों को सवार पुकारा जाता है, जवान नहीं। कैप्टन रॉय ठीक है, सरकारी वकील मेजरपुरी को सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। शायद डिफेंस काउंसिल किसी टेक्निकल गलती के कारण कोर्ट मार्शल का फैसला रद्द करवाने के चक्कर में है। सेना के कानून विभाग ने आप जैसे सीनियर अफसर्स को सलाहकार जज और जज एडवोकेट बनाकर भेजा है, तो आप लोगों के रहते तकनीकी गलती कैसे हो सकती है? कैप्टन रॉय उतनी बात में जितना कोर्ट मार्शल मतलब है, जो जवान रामचंद्र मेरा मतलब सवार रामचंद्र पर चल रहा है, मैं सबको पहले ही वार्न कर चुका हूँ। कोर्ट मार्शल का वक्त किसको जाया करने की इजाजत नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर इससे पहले सर जज एडवोकेट भी मेरा एतराज सही मान चुके हैं कि सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसा ही लगता है कि मैं यहाँ खड़े होकर कोर्ट का वक्त जाहिर कर रहा हूँ, तो किसी और को बचाव वकील लगवा ले, मैं अंबाला वापस चला जाऊँ। डोंट जज मी, सबको पता है कि रामचंद्र ने किया है। वह जुर्म अपना जुर्म इकबाल कर चुका है, अखबार में खबर छप चुकी है, कोर्ट मार्शल में बैठे सभी लोगों को पता है ये कत्ल किसने किया है। ये ट्रायल रामचंद्र का है कि नहीं? सर आपने मुकदमे की सुनवाई से पहले ही निर्णय ले लिया कि खूनी कौन, फिर ही कोर्ट मार्शल क्यों? इस फार्स और इस झकोसले की क्या जरूरत? आप कहें तो मैं लिखकर ये केस लड़ने से इनकार कर दूं। क्यों? कोर्ट तो पहले ही निर्णय ले चुका है, अभी जरूरी तो नहीं अखबार में छपी सारी खबर सच हो। सिट डाउन कैप्टन रॉय। मेजरपुरी अपना पहला गवाह पेश करें। मेरे पहले गवाह है रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह। सर हाँ तो सूबेदार साहब, अब 10 जून की रात को 9 बजे कहाँ थे? सर मैं उस वक्त रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास था। आप रात को वहाँ क्या कर रहे थे? न ड्यूटी पर होंगे शायद। ड्यूटी पर नहीं था, उस रात लाइट चली गई थी। मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए मैं और हवलदार राज सिंह हम दोनों गार्ड हाउस के सामने वाले मैदान में टहल रहे थे। अच्छा तो ये बताइए कि उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? सब जवान, मेरा मतलब है सवार रामचंद्र। सूबेदार साहब 10 जून की रात को 9 बजे आपने क्या देखा? सर बताया ना, लाइट चली गई थी, साफ साफ कुछ नहीं लेकिन दिखा। साहब आपने शायद उस रात चश्मा नहीं लगाया होगा। सर मैं चश्मा नहीं लगाता, मेरी नजर 100% ठीक है। लेकिन साहब आपने खुद ही तो बताया कि साफ साफ। सर बताया ना, लाइट चली गई थी। सूबेदार साहब लाइट चली गई थी तो क्या हुआ? 10 जून की रात को पूरे चांद की रात थी और पूरे चांद की इतनी रोशनी होती है कि 400-500 गज तक सब कुछ साफ दिखाई देता है। मैदान पर पड़ी एक छोटी सी गेंद भी और रात तो 100 गज के दायरे पर टहल रहे थे। खैर छोड़िए, जो मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास से गुजरी उस पर कितने आदमी बैठे थे? 2। इसका मतलब है कि आपने दोनों को पहचान लिया होगा। जी सर। क्या उन्होंने हेलमेट डाल रखा था? नहीं। मोटरसाइकिल पर कौन कौन सवार बैठे थे? सर कैप्टन मोहन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर उनके पीछे बैठे हुए थे। इसके बाद क्या देखा? सर जैसे ही मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची, रामचंद्र ने गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन वर्मा को लगी, मोटरसाइकिल जमीन से उतरकर सामने वाले पेड़ से टकराई। मोटरसाइकिल जमीन पर लुढ़क रही थी, रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी। फिर क्या हुआ? रामचंद्र की दूसरी गोली चलते ही रामचंद्र की दूसरी गोली कैप्टन कपूर के कंधे के निचले हिस्से में लगी। मोटरसाइकिल जमीन पर लुढ़क रही थी, इतने में मैंने और हवलदार राज सिंह ने आकर रामचंद्र को पीछे से जकड़ लिया। जब आपने रामचंद्र को पीछे से पकड़ा तो उसे राइफल किसे मारने के लिए तान रखी थी? जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर। इसका मतलब है कि अगर आप सवार रामचंद्र को झपट कर पकड़ ना लेते तो जख्मी से कैप्टन कपूर का मर्डर कर देता। जी सर। इसके बाद क्या हुआ? That's all, sir. मुझे और कुछ नहीं पूछना। कैप्टन रॉय आप गवाह से सवाल पूछ सकते हैं। सूबेदार साहब आप रामचंद्र को कब से जानते हैं? पिछले 3 सालों से। उसकी ट्रेनिंग सेंटर से सीधा उसकी पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में हुई। क्या इन 3 सालों में रामचंद्र की किसी से कोई लड़ाई, कोई झड़प, किसी तरह की कोई मारपीट? नहीं सर, रामचंद्र की किसी से लड़ाई तो दूर, मैंने बहस होते हुए भी नहीं सुनी। बिल्कुल गौ आदमी है साहब। आपके द्वारा दिए गए किसी काम या किसी आला अधिकारी द्वारा दिए गए किसी काम को करने से आनाकानी की रामचंद्र ने? नहीं, रामचंद्र अपनी हर ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ करता है, उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं है। मर चुके कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन बीडी कपूर ने कभी रामचंद्र के खिलाफ कोई शिकायत की? नहीं। फिर क्यों की हत्या रामचंद्र ने कैप्टन मोहन वर्मा की? क्यों किया कातिलाना
कैप्टन बीडी कपूर पर। मैं क्या करूं साहब, जो देखा था बता दिया आपको। सूबेदार साहब, जितना आप देखें उतना ही सच नहीं होता। अब ये जरूरी तो नहीं जो कुछ आप देखें वही सच हो। आंखों देखी बात ही सच होती है सर। अच्छा, आप जिस जगह खड़े हो जगह क्या घूम रही है, हिल रही है? नहीं। क्या ये कोर्ट रूम हिल रहा है, घूम रहा है? नहीं। आप अपनी आंखों देखी बात कर रहे हैं ना साहब। मैं आपको बताता हूँ, इतने तो आप भी जानते हैं कि पृथ्वी घूमती रहती है लगातार अपनी दूरी पर भी और सूरज के चारों तरफ भी। आपके देखने या ना देखने से ये सब झूठ तो नहीं हो जाता ना साहब? जमीन घूमने से समझने का क्या मतलब? कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ वही सवाल पूछने हक है जो इस शर्त से जुड़े हो। कैप्टन रॉय, आपका क्या है ट्रायल से मतलब है? आपका सवाल होगा ऐसा? मैं कोर्ट को पहले ही वार्न कर चुका हूँ, किसी को भी कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की इजाजत नहीं। राइट सर, समय सचमुच काफी कीमती होता है, किसी की जान से भी ज्यादा कीमती, चाहे किसी को फांसी क्यों ना लग जाए। अच्छा तो सूबेदार साहब, जिस रात ये घटना हुई उस रात गुप्त संकेत शब्द क्या था? क्या था साहब? मेरा मतलब पासवर्ड क्या था? मैं कैप्टन रॉय को सलाह दूंगी कि इतनी मुश्किल हिंदी ना बोले जिसका मतलब अंग्रेजी में बताना पड़े। अच्छा तो साहब, पासवर्ड क्या था? सर मुझे याद नहीं, आप कहे तो मैं रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ के बता दूं। कोई बात नहीं साहब, प्रत्येक रात एक नया पासवर्ड होता है और इतने महीने पुराने किसी पासवर्ड को भूलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप कहे तो मैं बताता हूँ, उस पूरे चांद की रात का पासवर्ड था काला चांद। आप चाहे तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ सकते हैं। ठीक, उस रात का पासवर्ड काला चांद था। सूबेदार साहब, हत्या की हर रात वाली बात को अब आपको याद रखना चाहिए। कैप्टन। अच्छा तो सूबेदार साहब, ये बात तो तय हो चुकी है कि उस रात मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफसरों को आपने पहचान लिया। इसका मतलब रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा। जी सर। अच्छा तो सूबेदार साहब, क्या उस रात जब गार्ड हाउस के पास मोटरसाइकिल पहुंची तो रामचंद्र ने थम पानी की ललकार लगाई थी? नहीं सर, अगर मैंने देखा होता तो मैं बता देता। साहब, जिस रात मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची रामचंद्र ने थम पानी की ललकार लगाई थी कि नहीं? जो सुनाई नहीं कैसे बता दूं? वही तो मैं कह रहा हूँ साहब, जो आपने सुना ही नहीं वो आप बता भी नहीं सकते। इस 15 अगस्त को तो आप दिल्ली में थे ना साहब? नहीं, क्यों? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है भारत दुश्मनों को लोहे के चने चबा देगा। आप तो थे नहीं उस दिन दिल्ली में, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा भी नहीं। क्यों ठीक है ना साहब? सर मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा था। आवाज सुनी जाती है, देखी नहीं जाती। आप घटनास्थल से पूरे 500 मीटर की दूरी पर थे और बुलेट मोटरसाइकिल के शोर में रामचंद्र के थम पानी की ललकार सुनाई नहीं दे सकती। सर मैं 100 मीटर की दूरी पर था। मेजर पुरी ने कहा और आपने मान लिया कि आप घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर थे। क्या दूरी आपने दूरी मापी थी? नहीं, मैंने मापी थी। आप घटनास्थल से पूरे 510 मीटर की दूरी पर थे और बुलेट मोटरसाइकिल के शोर में रामचंद्र के थम पानी की ललकार सुनाई नहीं दे सकती। बिल्कुल नहीं। कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात हुई ही नहीं उसे पूछने का क्या मतलब? और ये कहां साबित हो चुका है कि उस दिन जब रामचंद्र खुद ही मान चुका है कि मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफसरों को उसने पहचान लिया, तो इस सवाल को पूछने का क्या मतलब? मतलब है मेजर पुरी। और आप कौन होते मुझसे ये सवाल पूछने वाले? ये हक केवल प्रिजाइडिंग ऑफिसर को है, आपको नहीं। राय, सवाल जारी रखो। अच्छा तो सूबेदार साहब, ये बात समझाएं, अगर कोई भी अफसर थम पानी की ललकार सुनने पर भी ना रुके तो? कैप्टन रॉय जानबूझकर सवाल को गलत मोड़ दे रहे हैं। एक सवाल सिर्फ एक बार पूछा जा सकता है, जब रामचंद्र, ये बात कहां साबित हो चुकी है कि रामचंद्र उस दिन हत्या वाली रात को उन दो अफसरों को रुकने के लिए ललकारा, पासवर्ड पूछा, गवाह कैसे बता सकता है? यही तो मैं कह रहा हूँ साहब, जो गवाह ने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, वो बता भी नहीं सकता। मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि आज रात 9 बजे घटनास्थल पर चला जाए। जज साहब वहां खड़े हो जाए जहां सूबेदार साहब खड़े थे। पैरा चौकी पर 2 सिपाहियों को लगाया जाए, बुलेट मोटरसाइकिल चलाई जाए और थम पानी की ललकार लगाई जाए। चल जाएगा मालूम, पड़ जाएगा पता कि रामचंद्र की थम पानी की ललकार सुनाई देती है कि नहीं। अगर पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा साबित? सवार रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई, एक अफसर का खून और दूसरे पर कातिलाना हमला नहीं किया। सर मैं कौन होता हूँ ये साबित करने वाला कि रामचंद्र ने नहीं चलाई गोली? ये तो रामचंद्र खुद ही कन्फेस कर चुका है कि उसने गोली चलाई। लेकिन मैं सेना को कानून की याद दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि गार्ड के चैलेंज करने पर, थम कहने पर अगर कोई ना रुके तो गार्ड गोली चला सकता है। डोंट ट्राई टू टीच मी दैट लो। तुम जो मुझे करूं, तुम गो बैक टू सी। सर
क्या दिया इसमें लिखकर? अगर ये हो गया साबित कि रामचंद्र के चैलेंज करने में अफसर नहीं रुके तो हम ला के मुताबिक उसे गोली मारने का हक बनता है। इज इट इज ड्यूटी टू ओपन फायर एंड किल। इस रूल का सबको पता है, लेकिन यह सबके साथ लागू होता है जंग के दिनों में। डोंट डू रबिश। यूं शांति दिनों में कानून अलग नहीं होते और नहीं आते। लॉ इज लॉ, वॉर और नो वॉर। हमें हाथी के जंगल में नहीं जाना चाहिए। जब रामचंद्र खुद मान चुका है कि उसने एक मर्डर किया, होशो हवास में किया, तो फिर उसके चैलेंज करने या न करने वाली बात करना नोटिस देने का मतलब? लेकिन हम क्यों ना जाए हादसे की जगह? यह कोर्ट में सच जानने के लिए हो रहा है, सच छिपाने के लिए नहीं। कोर्ट जाएगा हादसे की जगह, जरूर जाएगा। तो फिर रामचंद्र भी बरी हो जाएगा, हर हालत में बरी। अगर ये हो गया साबित कि उसके चैलेंज करने में अफसर नहीं रुके, पासवर्ड नहीं बताया, आईडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया। मिस्टर एडवोकेट, कब ले लिया कोर्ट ने फैसला कि रामचंद्र को हर हालत में चढ़ाना है फांसी पर? लेकिन सर। लेकिन क्या? कौन है इस कोर्ट वाले में प्रिजाइडिंग अफसर? आप या मैं? गो बैक टू सर। कैप्टन रॉय, आज आप कोर्ट 9 बजे हादसे का जरूर जाएगा। सर, मैं नहीं चाहता कोर्ट के मेंबर हादसे की जगह जाकर अपना समय नष्ट करें। रामचंद्र नहीं, रामचंद्र इस वक्त कुछ नहीं कह सकता कि गवाही सूबेदार साहब की चल रही है। सर मैंने सुना तुम कौन है गिरफ्तार नहीं लगाए सर, बिना चैलेंज के गोली चला दी नहीं सर। The court may not this confession of Ramchandra. He opened fire without any challenge. Sit down, Captain. Uday, I made the prosecutor. Sit down. Sit down now. कैप्टन बीडी कपूर, आपको क्या इतनी जल्दबाजी पड़ी है रामचंद्र को फांसी चढ़वाने की? गवाही आपकी भी होगी, नंबर आपका भी आएगा। देखे ना सूबेदार साहब, मैं कितनी देर से फिजूल की बातें कर रहा था। रामचंद्र ने खुद ही कन्फेस कर लिया है कि उसने चलाई गोली, और वो भी बिना चैलेंज किए चलाई। आपके कान और आपकी आंख बिल्कुल ठीक है, सचमुच ठीक। लेकिन आपको एक हिदायत दूं सूबेदार साहब, लेकिन आप एक बार सोचिएगा जरूर कि रामचंद्र ने गोली क्यों चलाई, क्योंकि हत्या उन दोनों अफसर की। मुझे और कुछ नहीं पूछना सूबेदार साहब, आप जा सकते हैं। मेजरपुरी अपना अगला गवाह पेश करें। मेरे अगले गवाह है रेजिमेंट के कैप्टन बीडी कपूर। Sir. Sir. कैप्टन कपूर, क्या कभी रामचंद्र ने आपके खिलाफ कभी कोई किसी तरह की शिकायत की? नहीं। क्या आपने रामचंद्र के खिलाफ कभी कोई किसी तरह की शिकायत की? नहीं। जिस रात यह हादसा हुआ, क्या रामचंद्र ने आपको ललकारा था? No. He opened fire without any challenge. That's all, sir. मुझे और कुछ नहीं पूछना। Your witness, Captain Roy. सर, इस वक्त मुझे कैप्टन बीडी कपूर से कोई सवाल नहीं पूछना। मेरी कोर्ट से दरखास्त है कि इन्हें थोड़ी देर बाद बुलाया जाए। All right. मेजरपुरी, call your next witness. मेरे अगले गवाह है रेजिमेंट के डॉक्टर कैप्टन गुप्ता। Sir. Sir. तो कैप्टन गुप्ता, आप 10 जून की रात को कहाँ थे? मैं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर की मोटरसाइकिल के पीछे अपने स्कूटर पर मैच से लौट रहा था। इससे पहले कि अपने फ्लैट की तरफ मुड़ता, मुझे गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने अपना स्कूटर हादसे की जगह की तरफ मोड़ लिया। क्या देखा आपने वहां पर? कैप्टन वर्मा जमीन पर गिरे हुए थे, पल्स देखी बिल्कुल बंद, ही वाज डेड। गोली उनकी गर्दन में लगी थी। कैप्टन कपूर भी बेहोश हो चुके थे। उनके बाएं कंधे से लगातार खून बह रहा था और पल्स बहुत कमजोर पड़ चुकी थी। मैंने अपनी शर्ट उतार कर फाड़ी और उनके बाएं कंधे पर पट्टी करके खून का बहाव रोका, नहीं तो। उस वक्त रामचंद्र कहाँ था? रामचंद्र को 5 जवानों ने पकड़ रखा था। वह उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था और चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं इस कैप्टन कपूर का कत्ल कर डालूंगा, मुझे छोड़ दो। कैप्टन गुप्ता, इसके बाद क्या हुआ? गार्ड हाउस से सूबेदार साहब मिलिट्री हॉस्पिटल फोन कर चुके थे। 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस वहां पहुंच चुकी। हम सब लोगों ने मिलकर कैप्टन कपूर को एम्बुलेंस के अंदर लिटाया। मैं भी साथ ही बैठ गया। एम्बुलेंस में लिटाते समय उनके बाएं कंधे की पट्टी खिसक गई और फिर से खून दोबारा बहना शुरू हो गया। मैंने फिर से शर्ट फाड़कर उनके बाएं कंधे पर पट्टी करके उनके खून का बहाव रोका। फिर उन्हें सीधे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। पहले की है कि रामचंद्र का निशाना चूक गया। अगर गोली 1 इंच भी नीचे लग जाती तो उनके हट को चीर डालती। क्या कैप्टन कपूर को ऑपरेशन एकदम किया गया? नहीं, पहले उन्हें खून दिया गया। लकीली मेरा ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मैच कर गया। आई गेव माय ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ कैप्टन कपूर। उनका ऑपरेशन किया गया। ग्रेट डॉक्टर गुप्ता, दैट्स ऑल सर, मुझे और कुछ नहीं पूछना। डॉक्टर गुप्ता, आपने अपनी डॉक्टरी की परीक्षा कहाँ से पास की? आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से। आज मैं गोल्ड मेडलिस्ट। हत्या वाली रात आपने
सुना कि रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का भी खून कर दूंगा। Yes, I heard it with my own ears. ग्रेट। वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्या वो उस रात पागल हो गया था? कैप्टन रॉय, it's a figure of speech. पागल और गुस्से से पागल हुए व्यक्ति में फर्क होता है। रामचंद्र के सिर पर खून सवार था और वह गुस्से से पागल था। Don't be mistaken that you can trap me. I am not सूबेदार बलवान सिंह। अच्छा तो डॉक्टर साहब, आज से 5 महीने पहले रामचंद्र को मिलिट्री हॉस्पिटल क्यों भर्ती कराया गया? रामचंद्र को टाइफाइड हुआ था, मैंने खुद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मैच 4 बजे शुरू हुआ और 4:10 में रामचंद्र बेहोश होकर गिर जाता है। क्या 10 मिनट में 104 भार चढ़ सकता है? नहीं, टाइफाइड एकदम नहीं चढ़ता, मलेरिया की तरह। रामचंद्र को मैच शुरू होने से पहले बुखार रहा होगा। क्या आपको पता नहीं था रामचंद्र को इतनी तेज बुखार है? कैसे पता होता मुझे? क्या मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ी को थर्मामीटर लगाया जाता है? बुरा ना माने डॉक्टर साहब, मैंने सवाल ही गलत पूछ लिया। आज से 5 महीने पहले रामचंद्र को मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अच्छा तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि डॉक्टर साहब क्या आप रामचंद्र ने आपसे सीख रिपोर्ट की थी? नहीं, उसने कोई सिक रिपोर्ट नहीं की। उस दिन हमारी रेजिमेंट वालों का एयरफोर्स वालों से हॉकी मैच था। मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद ही रामचंद्र ग्राउंड में गिर गया और बेहोश हो गया। क्या आपको पता नहीं था उसे टाइफाइड है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा तो डॉक्टर साहब, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। धन्यवाद। ठहरिए डॉक्टर गुप्ता, मुझे आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं। ओह, I thought you were finished. मैच वाले दिन रामचंद्र को सिक रिपोर्ट के लिए कितने बजे लाया गया? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे है। मैंने सिक रिपोर्ट का टाइम नहीं पूछा। उस दिन हवलदार राज सिंह और 2 जवान रामचंद्र को थाम के आपके पास लाए। घड़ियां उन लोगों ने भी पहन रखी थी। याद करके बताएं कितने बजे लाया गया था रामचंद्र को? मुझे टाइम याद नहीं। बुलाओ गवाही के लिए हवलदार राज सिंह को, करा देगा आपको टाइम याद। कैप्टन, जान दो, डोंट बी डम। खैर छोड़िए कि कितने बजे लाया गया था रामचंद्र को आपके पास। अब ये जरूरी तो नहीं कि जो कोई भी आए आप उनकी घड़ियां ही देखते रहें। जब हवलदार राज सिंह और 2 जवान रामचंद्र को आपके पास लाए तो कौन बैठा हुआ था आपके साथ? जान दो कैप्टन। कैप्टन कपूर बैठा था उस दिन मेरे पास। क्या आपने थर्मामीटर लगाया था कैप्टन कपूर को? कैप्टन गुप्ता, चुप रहने से आप गवाह देने से नहीं बच सकते। मुझे डर है कि कहीं आर्मी एक्ट 39 के मुताबिक आप पर केस न चल जाए। बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। इज इट क्लियर टू यू? सर, जानिस तो अक्सर बीमारी का जानिस क्या होते हैं? सर, जानिस जवानों को कहते हैं। आप मुझे सर क्यों कहते हैं? मेरा रैंक भी तो कैप्टन का है। शायद आपको मालूम नहीं, गुलामी के समय में अंग्रेजी अफसर भारतीय सिपाहियों को जानिस पुकारते थे। जानिस, जानिस एक गाली थी, गाली। खैर, मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला कि जानिस नहीं पुकारना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता तो आप पुकारिए। अच्छा तो डॉक्टर साहब, आपको बिना थर्मामीटर पता लगाए बिना पता लग ही जाता है कि कितना है बुखार? नहीं, पल्स देखकर केवल अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कितना है यह जानने के लिए तो थर्मामीटर लगाना ही पड़ता है। अच्छा तो डॉक्टर साहब, आपको तो पूना के मेडिकल कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का गोल्ड मेडल दिया है ना। आपको बिना थर्मामीटर लगाए बिना पल्स देखे पता चल ही जाता है कि कितना है बुखार। आप सचमुच भगवान हैं, भगवान। नहीं देखी थी पल्स, नहीं लगाया था थर्मामीटर। मुझे कैप्टन कपूर ने कहा था कि रामचंद्र बीमारी का बहाना कर रहा है। कैप्टन डॉक्टर आप हैं कि कैप्टन कपूर? कैप्टन कपूर ने कहा और आपने मान लिया। और मैं कौन होता हूं आपको ये हिदायत देने वाला कि आपको नहीं माननी चाहिए थी बात कैप्टन कपूर की, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। आपको तो पूना के मेडिकल कॉलेज ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का वो गोल्ड मेडल दिया है ना। मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
Now I am finished. कैप्टन गुप्ता, अपनी जगह वापस जाओ। क्यों खड़े हो तक वहां पर? सवाल तो खत्म हो गए। No, सवाल अभी खत्म नहीं हुए। Come here, Mr. Gold Medalist. सुनो, अभी सिविल में नौकरी तलाश करनी शुरू कर दो। And forget about the bloody citation. Go back to sea. अब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर विजेंद्र सिंह रावत अपनी गवाही देंगे। Sir. सर, क्या कभी रामचंद्र ने इन दो अफसरों के खिलाफ कभी कोई किसी तरह की शिकायत की आपसे? नहीं। क्या कभी इन दो अफसरों ने रामचंद्र की उन दोनों अफसर से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर रामचंद्र ने उन दोनों अफसर पर गोली क्यों चलाई? क्या वो उस रात पागल हो गया था? कैप्टन रॉय को यह सवाल पूछने से रोका जाए। अगर वो इंसैनिटी प्ली लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैंने कब की बात अस्थायी पागलपन की? इंसैनिटी प्ली लेनी है तो आप लेंगे, मैं नहीं। मैं लूंगा इंसैनिटी प्ली। आर यू गॉट मैड? बेपरी, माइंड योर लैंग्वेज। लेकिन सर, तुम जानते हो रामचंद्र मेडिकल कोर्ट मार्शल शुरू से पहले हो चुका है। सिट डाउन। सर, उस रामचंद्र ने उन दोनों अफसर पर गोली क्यों चलाई? मैं नहीं जानता। रामचंद्र ने किसी और अफसर पर गोली क्यों नहीं चलाई? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानते आप। कितने मासूम संसार में जी रहे हैं आप। बधाई। What do you mean, कैप्टन? क्या तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो? No, of course not, sir. आपको कैसे ब्लेम किया जा सकता है? आप तो कुछ जानते ही नहीं। Something is rotten in the state of Denmark. कैप्टन रॉय, क्या आप कोई सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं? No, मैम। मुझे विलियम शेक्सपियर की कुछ पंक्तियां याद आ गई थी। अच्छा तो सर, रामचंद्र की मैंने कॉन्फिडेंशियल फाइल देखी है। आपने अपने हाथों से उसे A+ ग्रेड दिया है। ऐसी कौन सी खूबी थी रामचंद्र में जिस वजह से आपने उसे A+ ग्रेड दिया? रामचंद्र रेजिमेंट के चुस्त जवानों में से है। अपनी ड्यूटी का पक्का और ईमानदार एंड आइडियल सोल्जर। क्या कभी बीडी कपूर ने रामचंद्र के खिलाफ कोई शिकायत की? नहीं, मेरे पास आज तक किसी की भी कोई भी शिकायत नहीं आई रामचंद्र के खिलाफ। 5000 मीटर की दौड़ में रामचंद्र का कैसा परफॉर्मेंस है? बहुत अच्छा। हमारे रेजिमेंट का रेसिंग डे था। रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ में अव्वल आया। क्या रामचंद्र उसका टाइमिंग देखकर मैं दंग रह गया। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा। मुझे यकीन हो गया कि रामचंद्र रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इसलिए दूध और बादाम की एक्स्ट्रा ड्रॉग लगवाई थी। क्या रामचंद्र आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा? बिल्कुल। उत्तरी कमान खेलों के मुकाबले में रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड ज्यादा। क्या रामचंद्र सेना का रिकॉर्ड तोड़ सकता था? सेना का क्या, रामचंद्र एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था, लेकिन इंटर कमांड मुकाबले से पहले ही हादसा हो गया। He could have won Asian gold medal for us. मेरे रेजिमेंट का रामचंद्र एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रामचंद्र से पहले 5000 मीटर का दौड़ का चैंपियन कौन था? क्यों? इस सवाल का मतलब? कर्नल रावत, आप बचाव को कैसे बहस नहीं कर सकते? इनके सवालों का जवाब दीजिए। रामचंद्र से पहले कैप्टन कपूर 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन था। कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों हारे? मुझे क्या पता। हाउ द हेल आई नो? समटाइम्स यू आस्क क्वेश्चन कैप्टन। सर, आपको ऐसे ही गुस्सा आ गया। मेरे प्रश्न का जवाब बिल्कुल आसान है। मैं आपको बताता हूँ कैप्टन बीडी कपूर ये दौड़ क्यों हारे। क्योंकि कैप्टन बीडी कपूर ये दौड़ इसलिए हारे क्योंकि रामचंद्र उनसे तेज दौड़ा। दौड़ में कौन हारा कौन जीता उससे सवाल इससे इस कोर्ट मार्शल का क्या मतलब? कैप्टन रॉय को सिर्फ वही सवाल पूछने आते हैं जो इस शहर से जुड़े हो। सर, मार्च की 7 तारीख को जब आप परेड ग्राउंड गए तो वहां क्या हो रहा था? होना क्या था? परेड हो रही थी। माफ कीजिए साहब, मैंने सवाल ही गलत पूछ लिया। उस दिन कैप्टन बीडी कपूर ने रामचंद्र को सैल्यूट पर सैल्यूट करने की सजा दी थी और वो भी पूरे 100 बार। हाँ, मैं गर्ल्स ग्राउंड की तरफ जा रहा था। देखकर हैरानी हुई कि परेड ग्राउंड के सारे जवान सावधान खड़े थे। मैंने सोचा ये लोग परेड क्यों नहीं कर रहे हैं। जीप से उतरकर ग्राउंड में गया तो देखा कि रामचंद्र सैल्यूट पर सैल्यूट किया जा रहा था। सूबेदार साहब ने बताया कि कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी है। तो आपने कोई पूछताछ की होगी? कैसी पूछताछ? मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। अगर कैप्टन कपूर ने देखा रामचंद्र से ठीक सैल्यूट नहीं किया तो ठीक ही देखा होगा। ऑफिसर को पनिशमेंट देने का हक है। तो फिर सर आपने कैप्टन बीडी कपूर को ये क्यों कहा कि इस रामचंद्र के प्रत्येक सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट करे, वो भी पूरे 100 बार? कैप्टन, तुम्हें इस रूल का पता है कि नहीं कि जब ऑफिसर ने वर्दी पहन रखी हो तो उसे सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट लेना पड़ता है।
हम कानून विभाग के अफसर्स को सेना की इन शानदार परंपराओं का ज्ञान कहाँ? आजकल कैप्टन बीडी कपूर की पत्नी कहाँ है? मुझे क्या पता, कपूर से पूछो। कैप्टन रॉय को किसी घरेलू या पर्सनल सवाल पूछने से रोका जाए। ये कोर्ट मार्शल किसका हो रहा है? कैप्टन कपूर की पत्नी का कि सवाल रामचंद्र कपूर का इसलिए हो रहा है? कैप्टन कपूर की पत्नी आजकल अपने पति के साथ क्यों नहीं रह रही? ये सवाल इनसे पूछने का मतलब? मैम, सीओ एक पिता के समान होता है, रेजिमेंट के पिता के समान। और रेजिमेंट में कोई भी घटना घटित हो वो पर्सनल नहीं होती। देखिए, उन्होंने आपको एक एप्लीकेशन दी थी, आप याद कर कर बताएं क्या लिख कर दिया था उनकी पत्नी ने? तुम्हें कैसे पता कि कैप्टन कपूर की पत्नी पिछले महीने मुझसे गई थी? तो भगवान हो क्या? नहीं सर, सच जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं, जरूरत है एक छोटी सी ईमानदारी की। लेकिन मैं कैप्टन कपूर की पत्नी से मिलकर आ रहा हूँ। वो आजकल अपने मायके अमृतसर में रह रही है। उन्होंने मुझे उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी दी है जो उन्होंने आपको दी थी। याद कर कर बताएं कि क्या लिखा था उसमें? कैप्टन रॉय को कोई हक नहीं है किसी पर्सनल लाइफ में कीचड़ उछालने का। उन्हें सवाल पूछने से रोका जाए। कैप्टन रॉय, जो आप सवाल पूछ रहे हैं क्या उनका ड्राइविंग स्टाइल से मतलब है? अगर मतलब है तो सवाल जारी रखो। सुनो मेजर, 12-20 में टोकने की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड? सर, अब मैं सीओ साहब से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मैं आपको बताता हूँ, उस रात जब कैप्टन बीडी कपूर मेस से लौटे तो वो नशे की हालत में धुत थे। He was dead drunk। अरे कहाँ मर गई तू? राम रानी, चल बेडरूम में। You are drunk. You are stinking. Don't touch me. I have a license to sleep with you. Shut up. इस बार सीओ से तुम्हारी शिकायत न की तो तू है मुझ पर। साले कमीनी, तू करेगा मेरी शिकायत? बस जो तेरा बाप लगता है जो तुझसे मेरी शिकायत कर सके, तू करेगा मेरी शिकायत? देखता हूँ मैं बड़ी कमीनी। सर, उन्होंने ऐसे उठाई और अपनी पत्नी के सर पे दे मारी। चोट उनकी पत्नी के कान के पास लगी, उनके कान से खून बहना शुरू हो गया। कैप्टन, क्या उसका तुमको मौजूद थे? नो सर, कोई और था इस चश्मदीद गवाह। कौन? सर, रामचंद्र उस दिन कैप्टन बीडी कपूर का अर्दली था। रामचंद्र ने उस दिन कैप्टन बीडी कपूर की पत्नी को अस्पताल पहुंचाया। रामचंद्र झूठ बोल सकता है, मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन ये कागज नहीं, ये उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी है जो कैप्टन बीडी कपूर की पत्नी ने सीओ साहब को दी थी। और ये उस केस की फाइल है जो उनकी पत्नी ने किया है। चार्ज लगा है एनिमल बिहेवियर का। कैप्टन कपूर की पत्नी तो एक योद्धा औरत है, उन्होंने और अत्याचार सहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कोर्ट को साफ साफ लिख कर दिया है कि उनका पति सैडिस्ट है, क्रूअल एनिमल है। और उन्होंने अपने पति के हाथों, और उनका पति सैडिस्ट है, क्रूअल एनिमल, उनका पति कैप्टन बीडी कपूर। विकास रॉय, तुम नक्सलाइट हो, तुम्हारा बड़ा भाई भी नक्सलाइट था, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। तुम्हारे खून में भी वही बगावत है, तुम सारी फौज को बदनाम कर रहे हो। You belong to the family of murder. कैप्टन, बैठ जाओ। No sir, मैं बैठूंगा। You bloody नक्सलाइट, I'll kill you. बैठ जाओ। साहब, बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठ जाओ। हाँ, कैप्टन बीडी कपूर ने ठीक कहा। मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था, वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया क्योंकि वो ऊंचे ऊंचे और सच्चे सपने देखा करता था। और जो लोग ऊंचे ऊंचे और सच्चे सपने देखा करते हैं वो कभी भी अपनी मौत नहीं मरते, वो हमेशा दूसरे के हाथों मार दिए जाते हैं। और ये भी सच है, मेरा भाई जो न्याय की लड़ाई बंदूक की ताकत से लड़ रहा था, आज वही लड़ाई मैं कानून की ताकत से लड़ रहा हूँ। शायद कैप्टन बीडी कपूर को यह मालूम नहीं, अगर मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था तो मेरे पिता आज कलकत्ता हाई कोर्ट में जज हैं। आपने किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन नहीं किया, इतना तो आप भी जानते हैं कि सेना में भर्ती होने से पहले पुलिस पूछताछ करती है, चरित्र के बारे में भी और परिवार वालों के बारे में भी। और फिर भी मुझे रख लिया सेना ने और भेज दिया आपके खिलाफ लड़ने के लिए। शायद इस वजह से नाराज हैं आप। मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि कैप्टन कपूर की कही गई बात को नोट न करें, नोट न किया जाए। वो फ्रस्ट्रेशन के कारण ये सब बातें, फालतू बातें कह गए। आफ्टर ऑल ही स्टैंड्स, ही इज ए ह्यूमन बीइंग। रियली इज ही? मतलब कि
नशे की हालत में कैप्टन बीडी कपूर को पता ही नहीं चला कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मेजर पुरी, सुध-बुध खो बैठने से न्याय की लड़ाई कभी नहीं रुकती। लगता है कैप्टन विकास राय, आप इस बार गलत तरफ से युद्ध कर रहे हैं, एक हत्यारे की तरफ से। कैप्टन मेजर पुरी, इस विषय पर सोच विचारने का काम ना मेरा है ना आपका, ये काम ऑनरेबल कोर्ट का है। लेकिन ये तो कोर्ट ही सोचे कि एक सीधे साधे अनुशासित सैनिक ने उन दोनों अफसर पर गोली चलाई। एक सीधे साधे अनुशासित, उसकी क्या मजबूरियां रही होंगी। सभी इंसान तो एक जैसे होते हैं, प्राणों के खतरा होने पर भी गाय भी सींग मारती है, लेकिन रामचंद्र तो एक इंसान है, एक सीधा साधा साधारण सा इंसान। विकास राय, आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसे वाली घटना से रामचंद्र इतना घबरा गया, इतना डर गया, इतना दहशत ज़दा हो गया कि उसने गोली चला दी, और गोली चलाई भी तो उस रात जिस रात इन दो अफसरों के पास हथियार के नाम पर कोई छुरी काटा भी नहीं था। यह कोर्ट मार्शल है, सबूत और गवाही के आधार पर हो रहा कोर्ट मार्शल सच बिल्कुल साफ है, पानी की तरह साफ, और आप इसे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कैप्टन विकास राय किसी साइकोलॉजी के सेमिनार में पेपर पढ़ने आए हैं, कोर्ट मार्शल में वकालत करने नहीं। हम तो यहाँ एक छोटे से सच की तलाश में आए थे, और मैं कर बैठा एक बड़े सच की बात। खैर, अब मैं सूबेदार साहब को फिर से बुलाने की आज्ञा चाहता हूँ। सर, सूबेदार साहब, आप बिल्कुल ना सोचें कि आपको फिर से परेशान करने के लिए बुलाया गया है। सूबेदार साहब, सीओ तो एक पुल की तरह होता है, जवान और सीओ के बीच का पुल। जवान की सारी परेशानियां इसी पुल से होकर सीओ साहब तक पहुंचती हैं, और सीओ साहब भी इसी पुल से होकर जवानों तक पहुंचता है। क्यों, ठीक है ना साहब? जी सर। अच्छा सूबेदार साहब, सीओ साहब ने रामचंद्र के लिए 2 किलो दूध और बादाम की एक्स्ट्रा खुराक लगवाई, और आपने लगा दिया उसे कैप्टन बीडी कपूर का अफजली। क्यों, आखिर क्यों? सर, मुझे कैप्टन कपूर ने ऑर्डर दिया था कि मैं रामचंद्र को उनका अटली रखवाऊं, और मुझे उनकी बात काफी हद तक सही लगी, क्योंकि 5000 मीटर की चैंपियन उससे पहले खुद कैप्टन बीडी कपूर थे। अच्छा, सीओ साहब के एक्स्ट्रा खुराक लगाने के बाद रामचंद्र कितने बार प्रैक्टिस आया? 2-3 बार। साहब ऊंचा बोले, कोर्ट को आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। 2 या 3 बार आया था रामचंद्र प्रैक्टिस के लिए। देखिए, सीओ साहब ने एक्स्ट्रा डाइट लगवाई और रामचंद्र प्रैक्टिस पर नहीं आया, ये तो गलत है ना साहब? सर, मुझे रामचंद्र ने बताया था कि जब भी वो प्रैक्टिस के लिए निकलता है, कैप्टन कपूर से कोई ना कोई काम बता दिया करते हैं। अच्छा, तो सूबेदार साहब, एक सेवादार की ड्यूटी क्या होती है? रूल के मुताबिक एक सेवादार की ड्यूटी होती है ऑफिसर के वर्दी तैयार करना, उसके लिए हथियार साफ रखना, लेकिन आप तो जानते ही हैं। लेकिन सर, खेल शुरू होने से 10 दिन पहले ही मैंने रामचंद्र को कैप्टन कपूर साहब के अफसर की ड्यूटी से बदल दिया। सिर्फ 10 दिन की अच्छी प्रैक्टिस से रामचंद्र उत्तरी कमान के खेलों में अव्वल आया। रामचंद्र को आपने किसी के कहने पर हटाया कि खुद किसी के कहने पर हटवाया आपने? मुझे रामचंद्र ने शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी? आप तो जानते ही हैं सर, रामचंद्र छोटी जाति का है। कैप्टन कपूर साहब उसे हमेशा ओए हरिजन कहकर पुकारते थे, इसलिए अगर मैं उसको उस ड्यूटी से नहीं बदलता, वो पूरा पक्का इरादा कर चुका था सीओ साहब के दरबार में शिकायत करने का। सूबेदार साहब, हरिजन तो महात्मा गांधी ने दिया है ये शब्द, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अच्छा, रामचंद्र और आपने मान ली रामचंद्र की झूठी शिकायत। सूबेदार साहब, आपको अफसरों के खिलाफ झूठी शिकायत नहीं सुननी चाहिए। ये बात नहीं है सर। तो क्या बात है? सर, कैप्टन कपूर उन्हें सबके सामने गालियां दिया करते थे, भंगी और चुरा कहकर पुकारते थे। उनका दोस्त कैप्टन मोहन वर्मा उसे सबके सामने ओए चुरा का पुत्र कहकर पुकारता था। आपने क्या रिपोर्ट की सीओ साहब से इसकी? नहीं सर, एक दिन अति हो गई। कौन सी अति हो गई? कैप्टन कपूर साहब के यहाँ कुछ मेहमान आए, एक बच्ची ने ड्राइंग रूम में पॉटी कर दी। कैप्टन कपूर साहब ने कहा रामचंद्र से पॉटी उठा ली। रामचंद्र ने साफ इनकार कर दिया। आप देशी भाषा में बोलकर बताएं, पॉटी मतलब? टट्टी। रामचंद्र ने साहब की बच्ची की टट्टी उठाने से साफ इनकार कर दिया।
सीओ साहब से? नहीं। क्यों? सोचा इतनी बुरी बात अगर फैलेगी तो ठीक नहीं होगा। ठीक सोचा सूबेदार साहब, एकदम ठीक सोचा। कभी भी न्याय की बात को फैलाना नहीं चाहिए। हर एक छोटा न्याय एक बड़े न्याय को जन्म देता है। आपने एकदम ठीक ही सोचा। हमारी सरकार ही बेवकूफ है जो कर्नल को सीओ बना देती है। उसे तो सूबेदार को ही सीओ बना देना चाहिए। मुझसे गलती हो गई। आपसे कोई गलती नहीं हुई। ये खून फिर भी होता, फिर भी, क्योंकि आज की व्यवस्था ऐसी ही है। हर छोटे आदमी की गलती को दबा दिया जाता है और बड़े आदमी की गलती को देखकर आंखें बंद कर ली जाती हैं। मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना साहब, अब जा सकते हैं। धन्यवाद। अब हत्या के चश्मदीद गवाह कैप्टन बीडी कपूर की बारी है गवाही देने की। क्या गया? I got this man. आप अपना जवाब हिंदी में दें। मुझे हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। I may be allowed to speak in English. आपका जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर। और पढ़ाई? अमृतसर, बीए वहीं से किया। ओह, आप बीए पास हैं। मैंने आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र में देखा है कि आपने हिंदी विषय लिया है और आप पास भी हुए हैं। फिर भी आप कहते हैं आपको हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। मैं कलकत्ता में जन्मा, वहीं पढ़ा, फिर भी मुझे हिंदी आती है, बोलनी भी और लिखनी भी। खैर छोड़िए, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपने जवानों से हिंदी में बात करते होंगे, अंग्रेजी में, माफ कीजिएगा। नहीं, टूटी फूटी हिंदी बोल लेता हूं। टूटी फूटी हिंदी क्या होती है? क्या आपको अपनी मातृभाषा बोलने में अपमानित फील होता है? ऑफिसर्स हमेशा इंग्लिश में बात करते हैं, अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। अंग्रेजों का टाइम खत्म हुए, बरसों बीत गए, लगता है अभी तक उनका हैंग खत्म नहीं हुआ। अच्छा बीडी कपूर, रामचंद्र ने आपकी शिकायत सूबेदार साहब से क्यों की? अब खानदानी लोग फौज में भर्ती नहीं होते, छोटे जात लोगों को फौज में भर्ती किया जाएगा तो यही होगा, बात बात पर शिकायत और शेविंग। इससे इंडियन आर्मी के आप भारतीय अनुशासन की चिंता छोड़ दें। और ये खानदानी लोग कौन होते हैं? खाते पीते घरों के लोग। खाते पीते संपन्न घर के हैं ना? यस, हमारे पुरखे पिछले 4 पुश्तों से राज करते हैं। आईएएस, आईएफएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब जगह अफसर है हमारे खानदान के लोग। बहुत बड़ा और भारी है आपका वंश वृक्ष। यस, आई एम प्राउड ऑफ इट। होना भी चाहिए। आपके पिताजी क्या करते हैं? ही रिटायर्ड एज अ डीआईजी। लेकिन आईजी तो नहीं बन सके ना? डीआईजी कब होता है क्या? लेकिन वो पिछले 5 साल में 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। So what? उनके खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। He came out with flying colors. कैप्टन विकोश रॉय को यह सवाल पूछने से रोका जाए, यह कोर्ट मार्शल किसका हो रहा है? कैप्टन विकोश रॉय के पिता का, कैप्टन कपूर के पिता का, कैप्टन रॉय की पत्नी का, या सवाल रामचंद्र मर्डर क्या इसलिए हो रहा है? यह सवाल पूछने का क्या मतलब? साहब, मैं तो केवल खानदानी शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे समझ में आया खानदानी अर्थ का शब्द। अच्छा कैप्टन बीडी कपूर, आप रामचंद्र से 5000 मीटर की दौड़ क्यों हारे? रामचंद्र पहले गांव में डंगर चराता था, सारा दिन जानवरों के पीछे दौड़ता रहता था। मुझे रेस में हरा के वो सुपरमैन तो नहीं बन गया। नहीं, सुपरमैन तो आप हैं, आप। अच्छा कैप्टन बीडी कपूर, अच्छा कैप्टन बीडी कपूर, ये बताएं कि आप खाना तो मेस में खाते होंगे? नहीं, अपने घर पे खाता हूँ। खाना बनाने के लिए नौकरानी है। खाना बनाने के लिए नौकरानी और पत्नी अमृतसर में? शायद आपको मालूम नहीं, आप पिछले कई महीने से किसी मेस या घर में खाना नहीं खा रहे। हाँ, नहीं खाता था। अपने दोस्त कैप्टन वर्मा के घर खाना खाता था। क्या अपने दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है? नहीं कैप्टन बीडी कपूर, दोस्त के घर खाना खाना कोई क्राइम नहीं है। अच्छा ये बताइए, आजकल तो ऑफिसर्स को फ्री राशन मिलता है ना? हाँ मिलता तो है। फिर उस फ्री राशन का क्या हुआ जो आपको मिलता था? अपने नौकरों में बांट देता था। आप वो फ्री राशन अपने नौकरों में नहीं बांटा करते थे। आप वो फ्री राशन सदर बाजार के लाला बनवारी लाल एंड सन्स की दुकान पर बेचाया करते थे। आप गवाही के लिए लाला बनवारी लाल को, गवाही के लिए आपके सेवेदार को करा देगा याद आपको कि आप राशन बेचा करते थे कि नहीं? और अफसर भी तो बाकी अफसरों की बात मत करो। आपको कोर्ट मार्शल ना करना पड़े। सर, शायद अगले कोर्ट मार्शल की जरूरत ही ना पड़े। क्या मीटर की दौड़ क्यों हारे? फौज में भर्ती से पहले रामचंद्र गांव में डंगर चराता था, सारा दिन जानवरों के पीछे दौड़ते रहता था। पीते थे और आपके मैच के बिल को देखकर
सीओ साहब भी आपको दो बार वार्न कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, इससे आपकी खानदानी अहम को गहरी ठेस पहुंची और आप रामचंद्र के दुश्मन बन बैठे। मैं और दुश्मन छोटे लोगों से नहीं, you are talking bullshit। ये छोटे लोग क्या होते हैं? छोटे लोग मतलब छोटे लोग जैसे रामचंद्र। क्या आप रामचंद्र को चूड़ा चमार भंगी कहकर पुकारते थे? वो झूठ बोलता है और फिर भी भंगी को भंगी कह दिया तो क्या क्राइम हो गया? कोई क्राइम नहीं हुआ। कैप्टन भिखारी दास कपूर और एमपीडी कपूर, मैंने आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र में देखा है, आपका नाम साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, भिखारी दास कपूर। अगर आपकी मां ने आपका नाम ऐसा क्यों रखा? क्योंकि आपके परिवार में ऐसी मान्यता है कि अगर बच्चे का जन्म काफी मुश्किल से हो तो उसका नाम निहायत ही गंदा और घटिया रखा जाए। कैप्टन भिखारी दास कपूर। Don't take my other name। अगर आप चूड़े को चूड़ा और भंगी को भंगी पुकार सकते हैं तो मैं आपको आपके असली नाम से क्यों नहीं पुकार सकता? कैप्टन भिखारी दास कपूर। अदरवाइज क्या मुझे थप्पड़ मार के जैसे रामचंद्र को मारा था जब उसने तुम्हें चूड़ा चमार भंगी कहने से रोका था, जैसे अपनी बीवी को मारा था जब उसने तुम्हें सैडिस्ट क्रूअल एनिमल कहा था। विकास रॉय। कैप्टन otherwise I put you on the bed. Go back to your seat. One captain. No. डिफेंस काउंसिल अगर चाहे तो अपनी तरफ से गवाह पेश कर सकते हैं। Yes, Captain Vikas Roy. Do you wish to produce any witness? यस मैम। रामचंद्र आज मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने खून किया सर, मैं सजा मिलनी चाहिए सर। आपका नाम क्या है? सर मैंने कहा ना, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आपका नाम रामचंद्र है ना? आपको पता है आपका नाम रामचंद्र क्यों रखा गया? भगवान राम के नाम से आपका नाम मिलता है। वो न्याय के लिए लड़ते थे, शायद यही सोचकर आपके माता पिता ने आपका नाम रामचंद्र रखा। सर मुझे ये तो नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा, लेकिन कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा हमेशा कहते थे कि आजकल हर छोटे चमार का नाम रामचंद्र हो गया है। सर मैं अपना जुर्म इकबाल कर चुका हूँ, मैं सजा मिलनी चाहिए सर। खून पिया है तो तुम्हें फूलों की माला पहनाई जाए, तुम्हारे गले में तुम्हारी आरती उतारी जाए, तुम्हारे गले में क्या मेडल डाला जाए? खून करने का इतना घमंड, अपने आप को योद्धा समझते हो। खून करते समय तो हाथ कतराए नहीं और आप जवाब देते जवान खतरा रही है। संविधान चाहे तुम्हें कितने भी बराबर के अधिकार देते, तुम छोटे लोग वहीं के वहीं रहोगे। टप्पू काहे किस्म के कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन बीडी कपूर तुम्हें ठीक पुकारते थे। चूड़ा चमार रामचंद्र। गोली मत दो, मैंने कहा ना, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। रामचंद्र, तुम हमारी सेना की एक जरूरी इकाई हो। तुम्हारी सेना को तुम्हारे ऊपर गर्व है। थैंक यू सर। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं। सच बताओ, तुम उन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया? सर गंदी गाली देते थे सर। क्या गाली देते थे? सर चूड़ा कहते थे, भंगी कहते थे, मेरे रंग को देख के चिट्टा चूड़ा पुकारते थे। उस रात दोनों अफसर ने गाड़ी क्यों रोकी गार्ड हाउस के पास? सर मैं जब भी गार्ड ड्यूटी पर था, कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा अपनी मोटरसाइकिल रोकते थे मुझे गाली देने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी अर्जी की ड्यूटी सूबेदार साहब से कह के बदलवा ली थी। तो क्या हुआ फिर? सर वो गाली देते थे, मैंने उन्हें कहा भी मुझे गाली मत दो, लेकिन बार बार गाली देते थे। क्या गाली देती थी? बोलो रामचंद्र, बोलो। तुमने सच बोलने की शपथ ली है। बोलो रामचंद्र, बोलो। तुमने सच बोलने की शपथ ली है। बोलो रामचंद्र। मेरी मां कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी। मेरी मां किसी कपूर या वर्मा के साथ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कभी कपूर अपना करूंगा। छोड़ दो मुझे। उधर रामचंद्र मत दो तेरे। सॉरी सर। पूरी आपको कोई सवाल पूछना है? नो सर। रामचंद्र अपनी जगह बैठ जाओ। मेजर पुरी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। जब रामचंद्र खुद ही कबूल कर चुका है कि उसने हत्या की, तो मेरे साबित करने को कुछ और बचा ही नहीं। बेशक कैप्टन विकोश रहे साबित करने की कोशिश करते रहे कि उसके साथ जुल्म हुआ है। अगर जुल्म हुआ भी तो एक ऐसे समाज में जो कानून और नियमों पर टिका हो। विरोध करने के कई और रास्ते हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन रामचंद्र को सिर्फ एक रास्ता दिखाई दिया, हत्या
वो भी उसने नहीं की। रामचंद्र सेना के सेनापति राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था, वो भी उसने नहीं की। अगर मान भी ले कि रामचंद्र के साथ जुल्म हुआ, उन 2 अफसरों से तंग किया, गाली दी, तो एक नैतिक जुल्म है। लेकिन रामचंद्र ने एक जघन्य अपराध किया है, मानव हत्या का अपराध। गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। उसने खून किया है, खून। इसलिए इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के मुताबिक उसे सजा मिलनी चाहिए, मौत की सजा, फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस। नाउ अरेस्ट माय फ्रीड सर। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका हुआ है, जिसमें एक आदमी का विद्रोह और विरोध के लिए कोई स्थान नहीं। कानून और समाज और कानून ने कई मीलों लंबे रास्ते बना रखे हैं। इन रास्तों पर चलना तो शुरू किया जा सकता है, लेकिन क्या ये रास्ते कहीं पहुंचते हैं? नहीं, ये रास्ते कहीं नहीं पहुंचते। लेकिन ये रास्ते कहीं नहीं पहुंचते। एक शक्तिशाली व्यक्ति के विद्रोह को राजनीतिक विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उसे एक झटके में पास रखी सत्ता की कुर्सी पर बैठा देता है। और एक कमजोर व्यक्ति के विरोध को हम विद्रोह का नाम देते हैं, जो उसे एक झटके में फांसी के तख्ते तक पहुंचा देता है। जब छोटे छोटे विद्रोह को दबा दिया जाता है तो एक विस्फोट होता है, प्राण घातक विस्फोट। समाज ने हमें समानता का अधिकार दिया है, लेकिन हमने ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को, बड़े आदमी ने छोटे आदमी को यह अधिकार नहीं दिया। हम सोचने के स्तर पर तो दूर, हम देखने के स्तर पर भी छोटों को आंख उठाकर देखने का अधिकार नहीं देते। लेकिन मेजर पुरी ने ठीक कहा, रामचंद्र को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद मना कर दिया एक ऑफिसर की बच्ची की गंदगी उठाने से। उसने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपने आंख और अपने कान बंद करने से इनकार कर दिया। उसने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने हराम की औलाद जैसी साधारण गाली सुनने से इनकार कर दिया। उस रामचंद्र को आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पेनल कोड 302 के तहत सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा। बार 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 उम्र कैद, फांसी। उम्र कैद। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकती। तो निर्णायक वोट मुझे ही देना होगा। गार्ड! यस सर। रामचंद्र, उसका सीओ और दोनों जज को अंदर भेजा जाए। ट्रांसफर करवा दिया जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है, और जब तक ट्रांसफर नहीं होता उन्हें एक रिवॉल्वर इशू किया जाए। साहब, सर, बेडी कपूर को कल एक रिवॉल्वर जो है इशू कर दी है। सर, कल आज आप बड़ा खाना है, आपको आना है सर। हमारे रेजिमेंट की रेसिंग डे भी है और आपके ब्रिगेडियर बनने की खुशी, एक साथ दो खुशियां, आपको आना होगा सर। रामचंद्र को पार्टी में इनवाइट किया जाए, समझ गए ना सर? ओके सर। कल 9 बजे कोर्ट फैसला सुनाएगी। रामचंद्र, आज रात तुम मेरे मेहमान हो, पार्टी में आओगे ना? आऊंगा सर, जरूर आऊंगा।
हाथ में गिरा नहीं, मैं बात सरकार का नौकर हूं, तुम्हारा नहीं। बिड़ा देना लग जाएगा पता। Congratulations for your promotion, sir, as a brigadier. तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे हाथ मिलाओगे? अपनी गंदी से बात कर, मुझे मत कभी मत दिखाना। मिस्टर कपूर ने खुद गोली मार ली सर, खुदकुशी कर ली सर। अमजद फांसी के साथ देने वाला अभी नहीं पियोगे तुम? पेमा सर, जरूर पेमा। जोरदार तालियां बजाने के लिए। आपने नाटक देखा, 2 मिनट क्यों बैठ जाइए। आपने नाटक देखा है तो 2 मिनट और शांत होकर बैठ जाइए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप नाटक के बारे में, बच्चों के बारे में प्रोत्साहन प्रदान करें। 2 मिनट और शांति रखिए। My father was in the army, and all of you look so handsome in your uniform. That's the first thing. Some of you look absolutely real. You look like Rory Hicks. Some more years in life. But I was very impressed with all of that. The young captain, he was superb. Yes, he was. All of them. Very, very good. I wish there was more role for the judge advocates. A slight problem with the Army Act there. But very, very impressive. And if it is the first time any of you have done a public performance, despite the couple of fumblings, extremely well. Congratulate you for टीम की तरफ से कुमार संजय जी, शोभा जी और प्रिंसिपल साहब और सब स्टाफ का आभारी हूँ कि उन्हें इतना सहयोग दिया ताकि नाटक हो पाया। प्रिंसिपल साहब आप कुछ दोस्तों, ये नाटक आप तक पहुंचे इसलिए काफ़ी मेहनत थी और चूंकि ये बिल्कुल
और एकदम नए एक्टर थे जिनकी भाषा से लेकर खड़े होने से लेकर बहुत सारी दिक्कतें थी। इससे पहले नुक्कड़ नाटक आप देख चुके हैं इनका। ये नाटक दोबारा से कोशिश करेंगे कि यहाँ पर दोबारा से करें, तो अपने दोस्तों को बताइए ताकि और दर्शक इसको देख रहे हैं। जैसे जैसे नाटक होगा आगे आगे और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटे का नाटक करना और 1.5 घंटे तक स्टेज पे बोलना सच में बहुत मुश्किल होता है। आप मुझे 2 मिनट कहिए, मेरे पैर कांपने लगते हैं, जबकि मैं बहुत सारे एक्टर, हजारों एक्टर ट्रेन कर चुका हूँ, तब भी बोलना आसान नहीं होता है। संजय जी ये पूरे इस नाटक के पीछे हैं, शोभा जी हैं, तो संजय जी आप कुछ कहना चाहें? शोभा जी, ये आप देख रहे हैं कल रात को जो है 10:30 बजे यहाँ से गए शोभा जी, और एक एक चीज इकट्ठा करना। आपको शायद पता नहीं कि जब से आतंकवादी कार्रवाई ज्यादा बढ़ी है या संसद पे हमला हुआ है, तब से आर्मी की ड्रेस मिलना कितना कठिन हो गया है। तो उसके लिए इन ड्रेस को ढूंढने से लेकर करने से लेके पूरी टीम ने जो काम किया है, यहाँ तक कि ऊपर जो पर्दे में कीले से लेके आप यहाँ सफाई तक, ये पूरी टीम का काम है। और सच में ये एक टीम वर्क, और जो लोग मंच पर खड़े उनकी बदौलत हुआ है। मैं तो सिर्फ एक बाहर से आया व्यक्ति हूँ जो सिर्फ इनका उत्साह बढ़ाता था, कभी कभी डांटने का काम करता था। मेरा काम तो वो था, बाकी जो किया है इन्होंने किया है और आपने किया है। आप नहीं, देखिए अभी जो आपने नाटक देखा वो तो आपने सिर्फ जो 1.5 घंटा इन्होंने अभी यहाँ कर दिया, जो 2 महीने की मेहनत है वो उसका अगर आपको पता चले तो फिर आपको ये भी पता चलेगा कि एक सामूहिक गतिविधि में जो शिरकत करने का जो मज़ा होता है वो क्या होता है। और हम लोग तो ये चाहेंगे कि इस तरह का, जैसे अभी ये थिएटर ग्रुप बना, म्यूजिक का ग्रुप बने, डिबेट का ग्रुप बने, ग्रुप्स बने, ताकि स्टूडेंट्स को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मुहैया हो जहां वो आके अपने टैलेंट को और ज़्यादा निखार सकें। क्योंकि कॉलेज में शामिल होने का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता है, एक लार्जर जो एक सोशल अवेयरनेस है वो भी स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, और साथ मिल के काम करके जो अपने अंदर की जो कला है उसको निखारने का एक मौका मिलना चाहिए। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि आज मुझे कितनी खुशी हो रही है ये देख के। धन्यवाद। आप सबका भी शुक्रिया कि आप यहाँ आए, आपने नाटक देखा। धन्यवाद आप सबका।